हम आप सबका हमारे YouTube चैनल VLE सेवा में आप सबका हम स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक तमाम VLE के साथ साथ तमाम लोगों के लिए है, तमाम आवाम के लिए है कि आज का टॉपिक है जनधन अकाउंट कैसे ओपन करें। तो हमारे सब लोगों के जहनों में बात आ रहा होगा कि जनधन अकाउंट क्या है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि जनधन अकाउंट क्या है, कौन इसको ओपन कर सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मुख्तसर तौर पर जनधन अकाउंट ये है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च में, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया था कि अप्रैल, मई और जून के एक एक तारीख को जो भी महिला और औरतें ये जनधन अकाउंट बैंकों में रखे हैं पहले से, उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट ने अप्रैल और मई के एक एक तारीख पे तमाम औरतें जो जनधन अकाउंट रखे हैं उनके अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो तीसरा किस्त है वो जून 1 तारीख पे औरतों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आइए चलें हम बढ़ते हैं कि इसको किस तरह ओपन करें। इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमको भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है हमसे जो टैक्स लेता है उसी में से गरीबों के लिए पैसा और गरीबों के लिए मदद करता है। हमारा ही पैसा गवर्नमेंट गरीबों को देता है। तो इसलिए जो है हम में से जो भी लोग गरीब हैं तो हम उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, या हम इसको नहीं चाहते तो गरीबों तक इसको पहुंचाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के स्कीम को हासिल कर सकें। तो वीडियो में जाने से पहले मैं हर बार की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे अवाम और हमारे कौम तमाम लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके और गवर्नमेंट का हर एक स्कीम लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हम इसके बाद भी गवर्नमेंट का जो गरीबों के लिए जो भी स्कीम है, जैसे कि रेशन कार्ड बनाने का है या शादी में जो उनको पैसा आता है औरतों के लिए, जो भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से है जिससे हमारे लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और बताएंगे। अगर कोई भी आपको रुकावट बनता है, उस स्कीम में देने से मना करता है, तो हम खुद आपकी हेल्प करेंगे। उसमें हम खुद उन ऑफिसरों से बात करके आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये जनधन अकाउंट के वेबसाइट को खोल लेते हैं। ये pmjdy.gov.in ये वेबसाइट है। देखिए इसमें बताया गया है कि 38.41 करोड़ बेनिफिशियर हैं इसमें, यानी इतने लोग इसमें अपना अकाउंट खोल चुके हैं और इतने लोगों के अकाउंट में गवर्नमेंट ने 500 रुपये 2 महीने से ट्रांसफ़र किए हैं और तीसरा महीना भी ट्रांसफ़र करेगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बताया अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो और भी पैसे इस अकाउंट में, जो औरतों के अकाउंट हैं जनधन अकाउंट, उसमें और भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इस स्कीम के क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी तो लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट इसमें 500 रुपये औरतों को दे रहा है। इसके अलावा भी इस अकाउंट को खोलने से हमारे औरतों के लिए क्या क्या फ़ायदा हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, आप क्या रख के बैंक में जाके इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो कोई भी आपके पास जो एक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार है, तो आधार रख के आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपके पास चाहे पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके पास पैन कार्ड है या आपके पास वोटर ID है, तो इन तमाम में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास आधार है तो वही काफ़ी है। इसके लिए आधार रख के आप इस स्कीम को खोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आइए हम देखेंगे इसमें दूसरे अकाउंट की तरह जो बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं सेविंग अकाउंट होता है, वो अलग है। ये जो गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए एक अकाउंट रखा है कि आप गरीब हैं तो आप जब जाके बैंक में उस अकाउंट का स्कीम का नाम बोलेंगे तभी देगा। ये बैंक वाला खासकर हम लोगों को नहीं देते हैं। जब तक आप जाके इस स्कीम का नाम नहीं बोलेंगे आपको वो अकाउंट नहीं देगा। इस स्कीम का नाम है जनधन अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है। तो इसका ये फ़ायदा है कि दूसरे बैंकों से ज़्यादा इसमें आपको आप डिपॉजिट करेंगे तो अकाउंट में दूसरे बैंकों से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और इसी तरह
अगर खुदा न खास्ता हम इस बैंक में हमारे औरतें अगर अकाउंट ओपन करते हैं और उनका खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको हॉस्पिटल का जो खर्चा है 2 लाख तक का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका खर्चा संभालेगा, हॉस्पिटल का खर्चा वो खुद देगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो जनधन अकाउंट में अपना खाता रखे हैं। तीसरा, दूसरे बैंकों में आप जैसे देखे होंगे कि दूसरे बैंकों में 500 रुपये रखना ज़रूरी होता है। अगर आप 500 रुपये नहीं रखेंगे तो वो जब पैसा आप डिपॉजिट करेंगे तो उसमें वो पेनाल्टी की तरह 100-200 रुपये काट लेगा। लेकिन इस अकाउंट का स्पेशल ये है कि इस अकाउंट में आप 1 रुपये भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी इसमें ज़ीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा हो डिपॉजिट कीजिए, जब ना हो डिपॉजिट ना कीजिए। तो ये गरीबों के लिए है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इस अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस रह सकता है, इसमें कोई पेनाल्टी नहीं होगा। और इसी तरह ये स्कीम का एक और फ़ायदा ये है कि हमारे अगर डेथ हो जाती है तो हमारे बाद वालों को गवर्नमेंट की तरफ से ये 30,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सब फ्री है, ये सब फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। और 30 करोड़ से ज़्यादा औरतें और ये लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को भी हम इसमें जाके फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे ही टैक्स का पैसे से ये सब चीज़ें दे रहा है। ये सब हमारे ही पैसा है जो गवर्नमेंट जिसके ज़रिए से गरीबों की मदद कर रहा है। तो ये अहम इसमें ये इसके फ़ायदे हैं कि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। कोई भी अस्पताल का आपका अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो अस्पताल का गवर्नमेंट खुद 2 लाख तक संभालेगी। और ज़ीरो बैलेंस का स्कीम है, कोई पैसा आप उसमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात और ये भी बता दूं कि ये अकाउंट गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए निकाला है। जिन लोगों के पास पैसा कम है, जो लोग गरीब होते हैं, तो उन लोगों के लिए निकाला है। तो अगर आपके पास एक बैंक में अगर अकाउंट है तो दोबारा उसी बैंक में आप ये अकाउंट नहीं खोल सकते। तो जिस बैंक में आपके पास अकाउंट नहीं है वहाँ जाके औरतें इस बैंक में इस स्कीम का अकाउंट खोल सकते हैं। ये फुल गवर्नमेंट का स्कीम है और गरीबों के लिए है। और गवर्नमेंट ने ये बताया है कि इसके बाद भी जितना भी गवर्नमेंट का मदद होगा, जितना भी गवर्नमेंट का पैसा गरीबों को आएगा, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। जिस तरह अभी लॉकडाउन में 500-500 किया है, इसी तरह इसके बाद भी जब भी गवर्नमेंट को गरीबों को पैसा देना होगा तो वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो जो गरीबों का अकाउंट जो जिन्होंने ओपन किया है इस नाम से, उस अकाउंट में गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि ये किन किन बैंकों में हम ओपन कर सकते हैं। ये जितना भी बैंक है उन तमाम बैंकों में ये ओपन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने हमें जो मशहूर बैंक हैं उनके नाम दिए हैं, उन्हीं बैंक में जाके हम इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मशहूर बैंक हैं उनमें से चंद हम देखेंगे जो हमारे करीब है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो SBI बैंक में इस अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे है तो उसमें भी हम इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का ब्रांच भी यहाँ है। और कनारा बैंक है, IDIB बैंक है, इंडियन बैंक है। ये सब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो गवर्नमेंट के बैंक हैं, उनमें जो मशहूर बैंक हैं, ये सब बैंकों में हम इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अपने औरतों के लिए। शर्त यह है कि उस बैंक में हमारा अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपके पास अकाउंट नहीं है तभी वो लोग इस स्कीम में, गरीब के स्कीम में आपका अकाउंट ओपन करेंगे। और ये ख़ासकर औरतों के लिए है और औरतों को ही ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। तो दूसरा, जो पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं जो मशहूर है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे टाउन में है, वो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है और फेडरल बैंक है। और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक है। और इसी तरह यस बैंक वगैरह में भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यानी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि SBI में ही जाएं या इंडियन बैंक में ही जाएं। जितना भी नाम हमने पढ़ा है इसमें, इनमें से कोई भी एक बैंक में विज़िट करके आप अपना अकाउंट इसमें खोल सकते हैं और गवर्नमेंट का जो भी फ़ायदा है उसे उठा सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा भी ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये लॉकडाउन है
तो लॉकडाउन में हमने बैंक वालों से भी बात किया है, तो अभी इन्होंने अकाउंट ओपनिंग का स्कीम अभी बंद करके रखे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग जाके अभी अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने होल्ड किया है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो आप इस अकाउंट को ओपन कीजिए। आप अपने बेटियों के नाम पे या अपने वाइफ के नाम पे या अपने घरों में अपने माओं के नाम में, जो भी औरतें हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है किसी भी बैंक में, आप जाके अकाउंट खोल के रखिए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी गवर्नमेंट गरीबों के नाम पर कोई पैसा गरीबों को देना चाहेगा तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि ये पैसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो हम आपसे लास्ट में दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस अकाउंट का फ़ायदा उठाइए और अपने घर वालों और अपने गरीब साथियों को ये शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले और इन लोगों को भी इस लॉकडाउन में थोड़ा बहुत हेल्प हो। तो जिन लोगों के पास ये अकाउंट है उनको तो मिल रहा है, जिनके पास नहीं है तो जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो आप जो है जाकर बैंक में बोलिए जनधन अकाउंट ओपन करना है। अगर कोई भी बैंक आपको इस जनधन अकाउंट देने से मना करता है तो आप हमारे चैनल के ज़रिए से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें आपका हेल्प करेंगे। हम बैंक वालों से बात करेंगे और जो भी यानी गवर्नमेंट का जो भी एक्शन है उसके ज़रिए से हम आपको इस अकाउंट को ओपन करने में मदद करेंगे। तो आखिर में हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि इसके ज़रिए से दूसरे गरीब लोग भी फ़ायदा उठा सकें।